हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स कुजी पर। और आज की वीडियो में मैं आपको जो शेयर्स का चैप्टर है, शेयर चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं और समझाऊंगा भी कैसे करते हैं। जो आपके बोर्ड एग्जाम है उसमें शेयर में से कैसा बड़ा क्वेश्चन आएगा, उसे हमें कैसे सॉल्व करना होता है वो कराऊंगा। और जिसके लिए मैंने आपके दो अच्छे क्वेश्चन लिए हैं और दोनों को मैं आपको कराने वाला हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 21 दिख रहा है। प्रीमियर टूल्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन है 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। प्रीमियम दे रखा है हमको। अब यहाँ पर प्रीमियम मिसिंग है, वैल्यू नहीं दे रखी। ठीक है, प्रीमियम मिसिंग है, वैल्यू नहीं दे रखी। तो मैं आपको हिंट के लिए बता दूं कि थोड़ा सा मिसप्रिंट है। यहाँ पे जो प्रीमियम की वैल्यू है वो 2 पर शेयर है। अब जिन बच्चों को शेयर्स बिल्कुल ही नहीं आता, मैं जरा उनको एक बार बता दूं कि जो हमारी बेसिक एंट्री होगी, जो सबसे पहली एंट्री होगी, वो होती है एप्लीकेशन की, और वो होती है एप्लीकेशन पर पैसे आने। जब हमारे पास पैसा आता है तो हम बैंक अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं सर। और किसका पैसा आ रहा है, शेयर्स की एप्लीकेशन का। तो जो पहली एंट्री होगी वो क्या होगी सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है। और दूसरी एंट्री में क्या होगा, दूसरी एंट्री में हमारे पास जो पैसा आया है उसके बदले हम कंपनी को क्या देंगे, पब्लिक को क्या देंगे, शेयर्स देंगे। अब शेयर जा रहा है तो 2 में तो शेयर कैपिटल आ जाएगा, लेकिन जो हमने शेयर दिए हैं वो किस चीज के दिए हैं सर, जो एप्लीकेशंस आई थी उसका दिया है। यानी कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल हो जाएगी एप्लीकेशन की सेकेंड एंट्री। सर ये तो आपने एंट्री बता दी। अब जो आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो मोस्टली क्वेश्चन जो होगा वो ओवर सब्सक्रिप्शन पर होगा। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब यहाँ पर आप देख रहे हो कि कंपनी जो है वो 2 लाख इक्विटी शेयर्स निकाल रही है, लेकिन जो पब्लिक है उसने 2.5 लाख शेयर्स मांगे हैं, ज्यादा मांगे हैं। ऐसे केसेस को हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। अब कितने ज्यादा आ गए, 50,000 शेयर ज्यादा आ गए। 50,000 जो शेयर ज्यादा आ गए उसमें से 10,000 शेयर्स हमने रिजेक्ट कर दिए। रिजेक्ट का मतलब 10,000 शेयर्स का पैसा हमने क्या कर दिया, वापस कर दिया। तो ऐसे केस में जो हम पहली एंट्री करेंगे एप्लीकेशन की, वो करेंगे उस अमाउंट से जो हमें पब्लिक ने मांगा है। क्या होगी एंट्री पहली, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट बराबर। ठीक। और 2.5 लाख शेयर्स था, एप्लीकेशन 5 की है इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 2.5 लाख इंटू 5 हम करेंगे तो 12,50,000 यहाँ और 12,50,000 यहाँ। ये तो हमने सर पहली एंट्री कर दी और उस अमाउंट से कर दी जो पब्लिक ने मांगा है। दूसरी एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री होनी थी। ठीक, ये एंट्री मैंने बताई थी। लेकिन आपसे अभी क्वेश्चन में क्या कहा कि 10,000 शेयर्स का पैसा वापस कर दिया। जब आपके पास पैसा आ रहा था तो बैंक अकाउंट को हम क्या कर रहे थे, डेबिट कर रहे थे। अब हमारे पास से पैसा जा रहा है तो बैंक अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, यानी कि टू बैंक। सर पैसा कितना आएगा, कहां से आएगा, कितने शेयर वापस करे हैं, 10,000 शेयर, और एप्लीकेशन कितने की है, 5 की है। तो 10,000 इंटू 5, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ओवरऑल सीधा सीधा हो जाएगा हमारा 50,000। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 50,000 शेयर्स ज्यादा मांग लिए थे, जिसमें से 10,000 शेयर्स होल्डर्स का पैसा तो वापस कर दिया। 40,000 वालों का पैसा वापस नहीं करा, पैसा अपने पास रख लिया और उनसे कहा गया कि अगली बार जब आप शेयर्स का पैसा दोगे तो 40,000 शेयर्स का पैसा कम देना, और अगली बार कब, यानी कि अलॉटमेंट पर।
तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा आ गया वो किस पर एडजस्ट किया, अलॉटमेंट पर एडजस्ट किया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 शेयर अलॉटमेंट आ जाएगा। कितना आ जाएगा अलॉटमेंट सर, अलॉटमेंट आ जाएगा 40,000 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 2 लाख। उसके बाद क्वेश्चन में देखो प्रीमियम भी है ना, प्रीमियम भी है, और प्रीमियम हमारी शेयर वाली एंट्री में आता है क्रेडिट में टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। प्रीमियम का अमाउंट उसी अमाउंट से आएगा जो एक्चुअल, यानी कि 2 लाख, 2 लाख की 2 शेयर है और 2 का प्रीमियम है, तो 2 लाख इंटू 2 यानी कि 4 लाख। अब देखो यहां तो आ गया 12,50,000 और ये आपका 2 लाख, ये आपका 4 लाख, 6 लाख, 6.5 लाख, यानी कि यहाँ आ जाएगा शेयर कैपिटल में 6 लाख बैलेंस में। ये तो समझ लीजिए कि आपने क्वेश्चन को आधा तो यहीं पर खत्म कर दिया। मेन तो इतना ही रहता है। जिस भी बच्चे को यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर या इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, वहां आप पूछ लेना। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन के बाद किसकी एंट्री आएगी बच्चा लोग, एप्लीकेशन के बाद आएगी एंट्री हमारी, एप्लीकेशन के बाद हमारी एंट्री आएगी अलॉटमेंट की। सर जिस तरीके से हम एप्लीकेशन में पहले बैंक वाली करते थे, लेकिन अलॉटमेंट में पहले शेयर देने वाली होगी, यानी कि अलॉटमेंट पर पहले शेयर जाएंगे, बाद में पैसा आएगा, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। अब सारी की सारी जो एंट्री है वो उस अमाउंट से होगी जो कंपनी ने शेयर्स निकाले थे, यानी कितने निकाले थे, 2 लाख, और एप्लीकेशन कितने की है, 3 की, तो 2 लाख इंटू 3 6 लाख रुपए यहाँ आ जाएंगे। नेक्स्ट एंट्री में क्या होगा, नेक्स्ट एंट्री में पैसा आएगा किसका, अलॉटमेंट का, तो एंट्री क्या होनी चाहिए, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट। लेकिन अब आपको बहुत ही ध्यान से एंट्री को समझना है। देखिए अलॉटमेंट पर 6 लाख रुपए आने थे, लेकिन अभी जब आपने प्रो राटा किया तो 40,000 इंटू 5 2 लाख रुपए तो आपने पहले एप्लीकेशन पर ही दे दिए, तो अब आपको नहीं देने, एडजस्ट हो चुके हैं। तो अभी आपको कितना पैसा देना है, 4 लाख देना है सर, ठीक, 4 लाख रुपए आने हैं हमारे अलॉटमेंट पर। लेकिन क्या कुछ कॉल सिनेरियर का रट्टा है, देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ओवर पेमेंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन वर एडजस्ट टुवर्ड्स सम डेवलपमेंट, ओके, ऑल कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट allotment and first and final call from Naveen who applied 7,200 शेयर्स। देखिए सारा का सारा पैसा आ गया, लेकिन नवीन जिसने 7,200 शेयर्स अप्लाइड किए थे उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें निकालना है कि हमने उसे कितने शेयर्स दिए थे, जिसका फॉर्मूला क्या रहेगा, 7,200 अपॉन, अब ये जो वैल्यू है अप्लाइड वाली दे रखी है, तो नीचे भी क्या आएगा, अप्लाइड आएगा। टोटल नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड कितना था, देखिए 2.5 लाख शेयर्स मांगे थे, लेकिन 10,000 वापस कर दिए, तो कितने रह गए, 2,40,000 इंटू 2 लाख। अलॉटेड दिया होता तो ये नीचे आता, ये ऊपर आता, इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 6,000। इसका मतलब ये है कि नवीन ने 7,200 शेयर मांगे थे, लेकिन उसे मिले कितने, 6,000। डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1,200 का आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि नवीन ने हमें जो पैसा है वो कितना कर दिया। अब हमें एक्सेस निकालना है, एक्सेस के लिए हम क्या करेंगे, नवीन ने 7,200 मांगे थे, 6,000 मिले, यानी जो बीच का गैप है 1,200, ये 1,200 का एक्स्ट्रा पैसा वो एप्लीकेशन पर दे चुका है 5 के हिसाब से 6,000 रुपए, लेकिन अलॉटमेंट पर कितने शेयर्स, 6,000 रुपए का पैसा उसने नहीं दिया 3 के हिसाब से। 18,000 रुपए उसने नहीं दिए, 6,000 पहले ही दे चुके हैं, यानी कि कॉल सिनेरियो कितने का बनेगा, 12,000 का। तो ये 6 लाख रुपए में से 2 लाख तो ये माइनस हो गए एडजस्ट के,
और 12,000 है हमारा कॉल सीनियर, यानी कि ओवरऑल अलॉटमेंट पर कितना पैसा आएगा 3,88,000। ये भी एक तरीके से समझ लीजिए 70% आपका क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। आपका अलॉटमेंट हो गया, आपका एप्लीकेशन हो गया। अब बारी आती है फर्स्ट कॉल की, और फर्स्ट कॉल पर भी पहली एंट्री कौन सी होगी, शेयर्स वाली, लेकिन यहाँ पर आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कंबाइन है। चलिए कंबाइन करते हैं, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। 2 लाख शेयर्स थे और आपका ये दे रखा है, बैलेंस दे रखा है 5 यहाँ हो गया, 3 ये हो गया 8, और 10 और 2 12, 8, तो ये हमारा हो गया 4। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 की है, 2 लाख इंटू 4, 8 लाख रुपए आने हैं। 8 लाख रुपए के शेयर्स दिए। अब पैसे आने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट DR, और पैसा किसका आ रहा है, शेयर की फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का। पर अभी आपने देखा था कि नवीन ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी नहीं दिया, तो शेयर्स कितने निकले थे, 6,000 शेयर्स मिले हैं उसे, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 4,000 रुपए की, यानी उसमें कितना पैसा नहीं आया, 24,000 रुपए नहीं आया। तो 8 लाख में से 24,000 माइनस करेंगे तो 7,76,000 रुपीज आए हैं हमारे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। आगे आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि उसके शेयर फॉरफिटेड कर दिए गए और हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर वर रीशूड फॉर 48,000। जितने शेयर फॉरफिटेड करे उसके आधे रीशूड करे हैं, वो भी 48,000 रुपए में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फॉरफिटेड का मतलब ये होता है कि किसी पर्सन ने आपको शेयर्स का पैसा नहीं दिया और आपने अब उसके शेयर्स वापस ले लिए। जब आप शेयर दे रहे थे तो शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर रहे थे, अब आप शेयर्स ले रहे हैं, शेयर आपके पास आ रहे हैं, फॉरफिटेड कर रहे हैं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। अगर जिसका पेमेंट नहीं किया है उस पर प्रीमियम भी होता तो यहाँ पर डेबिट में प्रीमियम भी आता, क्योंकि एप्लीकेशन का पेमेंट कर दिया है और एप्लीकेशन पर ही आपका क्या है, एप्लीकेशन पर ही आपका क्या दे रखा है, एप्लीकेशन पर ही आपका दे रखा है प्रीमियम, और इस केस में वो नहीं आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे वो आएगा कि उसने किसका पेमेंट नहीं दिया, सर अलॉटमेंट का नहीं दिया, तो टू शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी नहीं दिया तो टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और बाकी का टू शेयर फॉरफिटेड में आ जाएगा। अब देखिए टोटल शेयर्स कितने थे, 6,000 थे। 6,000 इंटू फेस वैल्यू कितनी है, 10 है, तो 6,000 इंटू 10 60,000 आ जाएगा। शेयर अलॉटमेंट पे 12,000 रुपए नहीं दिए थे उसने, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 24,000 रुपए नहीं दिए थे उसने। ठीक है, और ये आपका हो गया 36,000, और 60 में से माइनस करेंगे तो ये 24,000 आ गया शेयर फॉरफिटेड। ठीक, नेक्स्ट एंट्री होगी रीशूट की, उसमें कह रहा है कि आधे शेयर रीशूट करें। आधे शेयर का मतलब है आपसे कि 6,000 के आधे कितने हो गए, 3,000 हो गए, तो एंट्री क्या होगी, पैसा अब आ रहा है आपके पास अगेन, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और आप क्या दे रहे हो अगेन, शेयर दे रहे हो। लेकिन सोचिए अगर आधे शेयर रीशूट करे, यानी कि 6,000 के आधे 3,000 रीशूट करे, तो 3,000 इंटू 10 30,000 होना चाहिए, लेकिन करा कितने पर है, 48,000, यानी 18,000 ज्यादा, तो ये कर दिया प्रीमियम पर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, कितना ज्यादा 18,000, और यहाँ आ गया 48,000 पैसे। अब आपको कैपिटल रिजर्व में अमाउंट डालना है। देखिए इस एंट्री में आपके जो शेयर फॉरफिटेड हुए थे वो हुए थे 6,000 और रीशूड हुए 3,000, तो आपको ये जो अमाउंट आ रहा है इसको भी 3,000 के हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ये शेयर फॉरफिचर का अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर रीशूड, तो ये आ जाएगा 12,000। तो कैपिटल रिजर्व में हमारा अमाउंट कितना जाएगा, 12,000। एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फॉरफिचर अकाउंट DR टू कैपिटल
रिजर्व अकाउंट कितना आ जाएगा 12,000 यहाँ और 12,000 यहाँ। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन और 15 मिनट्स लगे हमें तो ये एक एप्रोप्रिएट टाइम है। बड़ा क्वेश्चन 8 से 10 नंबर का, आपको 15 मिनट में कर पा रहे तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और करके जो दे रखा है इसको आप भी ट्राई कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लें। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर आपसे कह रहा है कंसेप्ट स्टेशनरी लिमिटेड की एप्लीकेशन है 3 लाख शेयर्स 10 ईच है और 3 का प्रीमियम है। अब एप्लीकेशन अलॉटमेंट 7 पर शेयर है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस है जिस पर प्रीमियम दे रखा है। चलिए एप्लीकेशन आई है 4 लाख की, यानी कि ये भी ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस हो गया और कितना ज्यादा आ गया 1 लाख शेयर ज्यादा। जिन्होंने 80,000 शेयर्स मांगे थे उनको 80,000 शेयर्स दिए, ओके। जिन्होंने 40,000 शेयर्स मांगे थे उनको कुछ नहीं दिया, यानी कि ये 40 के 40 क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दिए। बैलेंस ऑफ द एप्लीकेंट वर अलॉटेड शेयर्स ऑन ट्रू डेटाबेस। अब मेरी बात सुनिए, सबसे पहले तो आपको इसमें टेबल में थोड़ी दिक्कत आएगी। देखिए 80,000 शेयर्स वालों को 80,000 शेयर्स दे दिए, ठीक। 40,000 शेयर्स वालों को कुछ नहीं दिया, नील हो गया। अब और कितना बचा, 1,20,000 हो गया, 4 लाख में से 1,20,000 गए तो 2,80,000। 2,80,000 शेयर्स वालों को कितना मिलेगा, 80,000 यहाँ मिल गया, बचा कितना 2,20,000। यानी कि 60,000 शेयर्स एडजस्ट किए हैं अलॉटमेंट पर, और क्योंकि ये अलग है, क्योंकि ये दोनों कंबाइन है, तो वो सीधा सीधा एक तरीके से कहाँ पे जाएगा, फर्स्ट कॉल पे जाएगा, उसको भी हम समझेंगे। और ये हमारा रिजेक्ट कर दिया। अब आपसे कह रहा है एक्सेस मनी रिसीव विद एप्लीकेशन, वो एडजस्ट करनी है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। अमित जो बिलोंग करता है फर्स्ट कैटेगरी पर, उसको अलॉट किए थे 4,000 शेयर। विनीत जो बिलोंग करती है थर्ड कैटेगरी से, उसको अलॉट किए थे 4,400 शेयर्स और ये फेल हो गए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट देने में, इनके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया गया। चलिए ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हमें करना कैसे। सबसे पहली एंट्री किस अमाउंट से होगी सर, उसी अमाउंट से होगी जो पब्लिक ने दिया है, बैंक अकाउंट दिया टू, दोनों चीज क्योंकि दोनों कंबाइन है, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा, 4 लाख था, 4 लाख इंटू 7, तो ये आ जाएगा आपका 28 लाख। सेकेंड एंट्री हम क्या करेंगे, वैसे अगर करते तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल। अब क्योंकि 40,000 जो शेयर थे उनका पैसा वापस किया है, तो टू क्या आ जाएगा, बैंक आ जाएगा। 40,000 इंटू क्या हो जाएगा 7, तो 40,000 इंटू 7 यानी कि 2,80,000। अब हमें एक बात समझनी है आपको, देखिए अब आपसे ये जो 60,000 शेयर्स का पैसा तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे ही आ गया, एडजस्ट तो आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर ही कर रहे हो, तो कितना पैसा ज्यादा आ गया, 60,000 शेयर्स का पैसा 60,000 इंटू 7 करेंगे तो आएगा हमारा 4,20,000। उसको हम डाल देंगे कॉल्स इन एडवांस के नाम से, 4,20,000। यहाँ कितना 28 लाख, तो 28 लाख और ये हम जोड़ेंगे, आपका ये आ जाएगा 7 लाख, तो ये आपका बैलेंस आ जाएगा 21 लाख। ये तो आपकी कंबाइन एंट्री हो गई एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की। अब हम आगे चलते हैं फर्स्ट कॉल पर। फर्स्ट कॉल पे पहली एंट्री कौन सी होगी, शेयर देने वाली। शेयर देने की एंट्री क्या होती है, शेयर फर्स्ट एंड, अब कंबाइन एंट्री होगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल। और क्योंकि प्रीमियम भी है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट
अब जो हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है वो आएगा हमारे उस अमाउंट से जो एक्चुअल में था, यानी 3 लाख। और ये टोटल कितना हो जाएगा, देखो 7 तो यहाँ हो गया, टोटल 13 है यानी कि 6। तो 3 लाख इंटू 6 करेंगे तो यहाँ आएगा 18 लाख, जिसमें हमारा 9 का हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आ जाएगा, क्योंकि आधा 3 और 9 का ही आ जाएगा प्रीमियम, क्योंकि 3 का प्रीमियम दे रखा। अब जो पेमेंट मिलने वाला बात आएगी, जब पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, अब कुछ पैसा एडवांस में आ गया था, कहां पर आया था, वो हमने किया था एप्लीकेशन अलॉटमेंट पर, वो पैसा अब यहां आएगा कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि भाई शो करोगे पहले ही आ चुका है, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। टोटल पैसा कितना आना था, 18 लाख आना था, जिसमें से 4,20,000 तो कॉल से एडवांस हो चुका है। क्या कोई कॉल से एरियर है, देखते हैं। आपसे कह रहा है कि जो पहली कैटेगरी में था 4,000 शेयर्स, अब जब पहली कैटेगरी में था तो पहली कैटेगरी में तो पूरा पूरा दिया गया है, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो 4,000 इंटू 6, 24,000 रुपए तो ये नहीं आया आपके पास, ठीक है, सीधा सीधा 24,000 रुपए। उसके बाद विनी जो बिलोंग करती है थर्ड कैटेगरी में, यानी इस वाले में, उसने अलॉट किए थे 4,400 शेयर्स और फेल्ड हो गए। अब अलॉट 4,400 किए थे, हमें निकालने पड़ेंगे कि उसने अप्लाइड कितने करे थे। तो फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल फॉर्मूला हमारा हो जाएगा, कितने शेयर्स हैं 4,400 अपॉन थर्ड कैटेगरी में है, ठीक है, तो हम कौन सा अमाउंट लेंगे, 2,20,000 वाला, और इंटू 2,80,000। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 5,600, यानी कि उसने 5,600 शेयर्स मांगे थे और हमने दिए 4,400, यानी कि 1,200 शेयर्स का वो एक्स्ट्रा पैसा हमें दे चुकी है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पर। तो 1,200 इंटू 7 आएगा 8,400, और 4,400 इंटू 6 के हिसाब से उसने पैसा नहीं दिया 26,400। तो 26,400 रुपए वो नहीं दी है, 8,400 पहले दी है, तो 18,000 ये हो गया। तो 18,000 ये और 24,000 ये, टोटल पैसा कितना नहीं आया हमारा, 42,000। कितना नहीं आया टोटल मिला के हमारा, 42,000 कंबाइन हमारा कॉल्स इन एरियर। तो 18 लाख में से ये दोनों माइनस करेंगे तो आपका जो बैलेंस आएगा, बैलेंस मनी हमारा आ जाएगा ये पूरा 13,38,000। ये तो हमारा हो गया पूरा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब बात आती है हमारी फॉरफीचर की। तो फॉरफीचर में सबसे ऊपर क्या आएगा, शेयर कैपिटल। अब तो इतना आपको मालूम पड़ गया होगा। अब देखिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर प्रीमियम भी है, तो डेबिट में प्रीमियम भी आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट दिया। फिर कॉल सिनेरियो में टोटल पैसा कितना आया था, 42,000, तो वो तो मैं यहाँ डायरेक्ट डाल दे रहा हूँ, और टू शेयर फॉरफिटेड 4,400 शेयर उसके थे और 4,000 उसके थे, तो दोनों के मिला के हो गए 8,400। 8,400 इंटू 10 ये हो गया 84,000। अब 8,400 इंटू 3 का प्रीमियम था, तो हो जाएगा 25,200, और इन दोनों को जोड़ के इससे माइनस करेंगे तो हमारा फॉरफिटेड में आएगा 67,200। अब देखते हैं क्या जितने शेयर फॉरफिटेड करे हैं उतने ही रीशूट करें, हाँ उतने ही रीशूट करे हैं बेटा। और यहाँ पे आपको ये नहीं दे रखा कि कितने पर, तो ये 7 पर करे हैं, मैं आपको बता दूं 7 पर करे हैं। तो एंट्री क्या होगी रीशूट की, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड आएगा, क्योंकि जब भी हम डिस्काउंट पर रीशूट करते हैं तो शेयर फॉरफिटेड आता है, और टू शेयर कैपिटल। तो 8,400 इंटू 10 होना चाहिए था, 8,400 इंटू 7 हुआ है, बीच का ये चला गया फॉरफिटेड में। तो जो अब कैपिटल रिजर्व में पैसा जाएगा
वो ऊपर का जो शेयर फॉरफिटेड है 67200 में से माइनस करके 25,200 42,000 हम डाल देंगे कैपिटल रिजर्व। उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद, अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद, ये जो शेयर्स का बड़ा वाला क्वेश्चन है ये मेरे सभी बच्चों का गारंटेड हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।